अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। तो आ चुके हैं आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर, एक क्लास 10 के बच्चों के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 10 की साइंस के 80 महत्वपूर्ण टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाले हैं, जो कह सकते हैं अभी तक के टॉप लेवल के क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं, यूपी बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं। तो अब हम यूपी बोर्ड की तैयारी एक बेहतर तरीके से करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं, जो 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इन्हें हम बताते हैं, फिर एक एक करके इनको हम सॉल्व भी कराएंगे। तो आपको अच्छे तरीके से इन्हें याद करना है और अच्छे तरीके से रटना है। अगर आपको 70 में से 70 लाने हो तो मेहनत करनी होगी, और ला सकते हो इन्हें पढ़कर। जो मैं टॉपिक यानी जो 80 टॉपिक बता रहा हूँ, इन्हें पढ़कर आप 70 में 70 ला सकते हो। तो भाइयों, मेहनत करनी पड़ेगी। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है आपके लिए, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी प्रश्न होंगे, वे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट करिए और एक एक करके इन सबको तैयार कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको इसके बाद अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि इसके बाद हम हर एक टॉपिक का सॉल्यूशन डालने वाले हैं। इसके बाद जितने भी टॉपिक हमने दिए हैं, 80 टॉपिक, इन सबको हम सॉल्व कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और आने वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, आपको इसे रासायनिक अभिक्रिया को पूरा पढ़ना है। ये कितने प्रकार की होती है, इसके प्रकार भी आपको ध्यान रखना है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, तो ये पढ़ लीजिए, इम्पोर्टेंट है। इसमें जितनी भी रचना है, जैसे जितने प्रकार इसके महत्वपूर्ण, जैसे संयोजन हुआ, संयोजन, दूसरा वियोजन, वियोजन, ये महत्वपूर्ण। एक विस्थापन, विस्थापन, ये सबसे महत्वपूर्ण है। संयोजन, वियोजन, विस्थापन और ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी और ऑक्सीकरण और अपचयन, अपचयन और ऑक्सीकरण यानी उपचयन के, उपचयन, उपचयन है, उपचयन, ये सब इम्पोर्टेंट है। जितने भी हैं ऑक्सीकरण, अपचयन, ये सब इम्पोर्टेंट है। अब इनको चुनके वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर ये पूछने के लिए आ जाता है, ये पूछे जा सकता, कुछ भी पूछा जा सकता है, इनमें से कोई भी अभिक्रिया पूछी जाती है, वो इनका उदाहरण जरूर याद कीजिएगा, उदाहरण जरूर याद कीजिएगा। फिर देखिए अगली है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसे भी याद कर लीजिए। इन सबको मैं सॉल्व कराऊंगा। फिर देखिए संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया ये भी पूछी जाती है। जितने भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं सब इंपॉर्टेंट हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी है पेटेंट। अब एक क्वेश्चन आता है कि लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं, ये लेकिन ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। ठीक है, आप संक्षारण तो जानते होंगे, संक्षारण से बचाने के लिए करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर बता दिया संक्षारण क्या होता है, ये तो इम्पोर्टेंट है। इससे कही जाता है संक्षारण क्या होता है, तो आप जानते भी हैं कि जंग लगना क्या होता है, संक्षारण होता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है अम्ल, क्षार तथा लवण। आपको अम्ल, क्षार, लवण को अच्छे तरीके से तैयार करना है। अम्ल क्या होती हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होती हैं। और अम्ल और क्षार में, अम्ल तथा क्षार में अंतर भी कभी कभी आ जाता है, तो अब इन्हें भी याद कीजिए। ठीक है, अंतर, अंतर की बात हो जाती है, अम्ल तथा क्षार में क्या हो जाता है, अंतर, तो इसे भी आप याद कीजिए। सूचक, सूचक क्या होते हैं, सूचक भी इम्पोर्टेंट हैं, सूचक को भी आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस वेरी इंपॉर्टेंट है उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि बस आप जानते हो कि अम्ल तथा क्षार, अम्ल तथा क्षार की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है, लवण और जल। लवण और जल बनने की क्रिया को क्या बोला जाता है, उदासीनीकरण
कर्ण बोला जाता है। व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि, ये जितने भी हम इम्पोर्टेंट है व्यंजक चूर्ण, यानी लवण के गुण आते हैं, लवण के यौगिक हैं सब, लवण के अंतर्गत आते हैं। बेकिंग सोडा, अब बेकिंग सोडा यानी इनका एक जैसे ये लिखा है हमने व्यंजक चूर्ण, इसका रासायनिक नाम और अणु सूत्र पूछ लिया जाता है, तो इन सबको याद करिए। जैसे बेकिंग सोडा ये भी होता है, इसका रासायनिक नाम पूछा जाए आपसे तो वैसे भी कि इसका सूत्र पूछा है NaHCO3 और रासायनिक नाम पूछा जाए बेकिंग सोडा तो सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। इन सबको मैं एक एक करके सॉल्व कराऊंगा, इन सबको बनाऊंगा। ऐसे आप धावन सोडा का लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनके उपयोग भी आपको याद करना है, उपयोग भी पूछ लिए जाते हैं तो इनके उपयोग भी आपको याद करने हैं। फिर देखिए ऐसे pH मान, ऐसे धावन सोडा के उपयोग, ऐसे pH मान के आंकिक प्रश्न। pH मान के जानते हो, मैं pH मान वो pH बराबर माइनस लॉग ब्रैकेट में H प्लस आयन वाला, इन सबसे आपको सूत्र याद करना। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और एक खनिज तथा अयस्क में अंतर भी पूछ लिया जाता है। फिर देखिए भर्जन तथा निस्तापन, भर्जन किसे कहते हैं और निस्तापन किसे कहते हैं। ठीक है, मतलब जो भी क्रिया वायु की उपस्थिति में कराई जाती है वह भर्जन, जो अनुपस्थिति में कराई जाती है वह निस्तापन होता है। मिश्र धातुएं क्या होती हैं, मिश्र धातु को भी आपको पढ़ना है। फिर अगली कार्बन की चतुष्फलकीय प्रकृति, कार्बन वाले पार्ट को खुलना और वे वेरी इंपॉर्टेंट है, कार्बन की चतुष्फलकीय प्रकृति बताना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन के अपर रूप है, कार्बन के अपर रूप, अगला क्वेश्चन हमारा कार्बन के अपर रूप। तो इसे भी आप अच्छे तरीके से याद कीजिए, इसके हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन इसके क्या है, अपर रूप है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 19 है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर समवायपता, इसे भी आप याद कीजिए। फिर सजातीय श्रेणी क्या होती है, सजातीय श्रेणी को आपको याद करना है, सजातीय श्रेणी क्या होती है। फिर है IUPAC नामकरण, आपको कार्बन के IUPAC नामकरण पढ़ने होंगे। फिर है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इनको भी आप पढ़िए, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे संतृप्त CnH2n+2, ऐसे इनके अंतर्गत इस संतृप्त में एक एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ऐसे ही एल्काइन में CnH2n और CnH2n-2। एल्केन क्या होता है, संतृप्त, और एल्कीन एल्काइन क्या होते हैं, असंतृप्त। फिर देखिए अगली योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, योगात्मक अभिक्रिया। फिर है साबुन तथा मिसेल, यानी साबुन क्या होता है, मिसेल निर्माण की इसकी प्रक्रिया को समझाइए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो अब इसे याद करिए। फिर एथिल अल्कोहल बनाने की विधि, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एथिल अल्कोहल बनाने की विधि और इसके उपयोग भी पूछ लिए जाते हैं। फिर एथेनॉल से, अगला क्वेश्चन है अपना, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनाने की विधि, एथेनोइक अम्ल CH3COOH बनाने की, CH3COOH बनाने की विधि। फिर संक्रमण तत्व क्या होते हैं, संक्रमण तत्वों को याद कीजिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव का आवर्त नियम इम्पोर्टेंट है। फिर है दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषताएं, आवर्त सारणी की विशेषताएं की याद कीजिए। फिर आधुनिक आवर्त नियम, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आधुनिक आवर्त नियम क्या होती है। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए, कई बार तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लिया जाता है। तो यहाँ आप देखिए आई बटन में एक वीडियो आ रही हो, उसे देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख जाएंगे। फिर प्रकाश संश्लेषण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण, तो इसे भी याद कीजिए। और देखते हैं अगला है श्वसन, श्वसन क्या होते हैं, इसे भी आप याद कीजिए, श्वसन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। फिर पाचन तंत्र, पाचन तंत्र तो आप समझ सकते हैं कि 7 नंबर का पूछ लिया जाता है लॉन्ग में, या फिर इसके अंतर्गत जैसे इसके भाग मुख, ग्रसनी, आमाशय, ये सब इनके भाग पूछ लिए जाते हैं। तो ये तो आपके लिए रामबाण होने वाला है, इम्पोर्टेंट, या 7 नंबर का, या इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। फिर है यकृत तथा अग्नाशय,
ये भी इम्पोर्टेंट है। आपसे यकृत क्या होता है, यकृत के कार्य पूछ लिए जाएँ, या पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लिखिए तथा उसके कार्य लिखिए। ठीक है। सब इसके बाद सबसे छोटी कौन सी होती है, अग्नाशय। श्वसन तथा दहन में अंतर, श्वसन तथा दहन में अंतर, इसे भी आप याद कर लेंगे। फिर है पोषण क्या होता है, पोषण में भी आपको सब जितने भी पोषण होते हैं वो। फिर है हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना है हीमोग्लोबिन क्या है और इसके कार्य क्या है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, मानव में रुधिर परिसंचरण का वर्णन। इम्पोर्टेंट है, मानव में रुधिर परिसंचरण का आपके लिए वर्णन करना है। फिर है रुधिर तथा लसिका में अंतर, इम्पोर्टेंट है, रुधिर तथा लसिका में अंतर पढ़ लीजिए। फिर है धमनी तथा सिरा में अंतर, धमनी तथा सिरा में अंतर आपको पढ़ना है। फिर है परासरण तथा विसरण, इसको भी आप पढ़िए, इसमें परासरण वेरी इंपॉर्टेंट है, परासरण क्या होता है इसे आप जानिए। फिर है मानव हृदय की यानी मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना, इम्पोर्टेंट आपका लॉन्ग आंसर 7 नंबर देकर जाने वाला क्वेश्चन आपके लिए है। फिर है बाष्पोत्सर्जन क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन को आपको भी तैयार करना है। ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है। उत्सर्जन क्या होते हैं, उत्सर्जन किसे कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र का वर्णन, या आपके लिए वृक्क पूछ लिया जाए कि वृक्क का वर्णन किया जाए या वृक्क बनाने के लिए दिया जाए तो वृक्क को आपको बनाना है। फिर है कायक जनन, कायक जनन क्या होते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 48 है, स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर, स्वपरागण या परपरागण और इनमें अंतर भी पूछ लिया जाता है, या आपसे पूछ लिया जाए कि परागण क्या होता है तो आपको परागण याद करना है। और ये इसके क्या हो गए, भाग हो गए। परागण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, स्वपरागण और परपरागण, इनको आपको याद करना है, परागण की परिभाषा भी। फिर बोलेंगे निषेचन क्या है, तो निषेचन भी इम्पोर्टेंट है, निषेचन क्या होते हैं। नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र का वर्णन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र के भाग पूछ लिए जाएंगे तो आपको इसे भी याद करना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट पूछ लिया जाए, ये तो इम्पोर्टेंट है, कई पूछ लिया जाता है कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। फिर परिवार नियोजन की विधि यानी परिवार को कैसे नियोजित करके रख सकते हैं, तो ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन, वो कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डीएनए आरएनए में अंतर, ये तो और इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। फिर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इसे भी आप याद कीजिए, इसके पूरे भाग जितने भी हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, इसके भाग। आनुवांशिकता क्या है, इसकी खोज किसने की, 1 नंबर का पूछ लिया जाता है, और कौन से पादप पर की, और आनुवांशिकता होता क्या है। ठीक है, इसकी खोज जरूर याद कीजिए। फिर द्वि निषेचन क्या होता है, इम्पोर्टेंट है द्वि निषेचन। फिर है जीनोटाइप और फिनोटाइप यानी इम्पोर्टेंट, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप क्या होते हैं। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण, इम्पोर्टेंट है, प्रभावी लक्षण क्या और अप्रभावी लक्षण। कई बार पूछ लिया जाता है कि मेंडल के नियमों के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों की व्याख्या कीजिए, तो आप उसे मतलब इसे हम लिख सकते हैं ऐसे ही, मेंडल के नियम, मेंडल के नियम प्रभावी और अप्रभावी, प्रभावता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, तीनों नियम को हमें लिखना है। फिर जीन क्या होते हैं, जीन, फिर ऐसे लिखेंगे संकर तथा संकरण क्या होते हैं, संकरण इंपॉर्टेंट है, संकरण कराते हैं। ठीक है। फिर अगला है क्वेश्चन देखेंगे, लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, इनके निर्धारण, नर में ऐसे ही, नर में एक्स और मादा में XX, इनके भागों का वर्णन करके बंटवारा करके हमें दिखाना है, बताना है। फिर डार्विनवाद तथा लैमार्कवाद को स्पष्ट करने हमें। ठीक है, क्या करेंगे हम, डार्विनवाद तथा लैमार्कवाद को हम बताएंगे। फिर अगला है दर्पण तथा से संबंधित परिभाषाएं, दर्पण क्या होती हैं उससे संबंधित परिभाषा, जैसे दर्पण से संबंधित परिभाषा क्या होती है, बोला जाए तुमसे ध्रुव क्या होगा, वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वक्रता केंद्र क्या होगा, ये सब पूछ लिया जाएगा। फोकस दूरी क्या होगी,
मुख्य अक्ष क्या होगा, ये सब परिभाषा। मुख्य अक्ष वेरी इंपॉर्टेंट, मुख्य अक्ष और वक्रता त्रिज्या। आपसे वक्रता त्रिज्या की बात की जाए तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। फिर है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इनको किरण आरेख द्वारा आपको समझाना है। फिर रेखीय आवर्धन क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को क्या बोला जाता है, रेखीय आवर्धन बोला जाता है। ठीक है, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। फिर है लेंस, लेंस क्या होते हैं, इसे भी आप मानव नेत्र के भागों का वर्णन, इम्पोर्टेंट नहीं वेरी इंपॉर्टेंट बोलो, मानव नेत्र के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिएगा। फिर है नेत्र की समांजन क्षमता, यानी नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करना क्या कहलाता है, समांजन क्षमता कहलाता है। फिर है दृष्टि दोष, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी आपको याद करनी है। इन्हीं की परिभाषा पूछ लिया जाता है या एक दो वैकल्प में। अधिकतम दूरी क्या होती है, अनंत, और न्यूनतम दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है दृष्टि दोष क्या होते हैं। दृष्टि दोष आप जानते हैं, दृष्टि दोष कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार, मतलब जैसे 3 या 4 प्रकार के, दूर दृष्टि दोष, चरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष है, और मोतियाबिंद, इन सब आ जाता है इनमें। ठीक है, दृष्टि दोष पढ़िए, आपको पढ़ना है और वेरी इंपॉर्टेंट है जितने भी दृष्टि दोष हैं। फिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये तो इम्पोर्टेंट है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, क्योंकि क्या है, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होने की क्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रतिरोध इम्पोर्टेंट, प्रतिरोध R बराबर V/I, इसे आप याद कर लीजिए फटाफट। चलिए तो अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। अगला अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 74, विभव तथा विभवांतर। विभव क्या है और विभवांतर क्या है, इनकी परिभाषा पूछ ली जाती है। विभव की बात करें तो V बराबर W/Q0, और विभवांतर की बात करें तो VA माइनस VB बराबर W/Q0। परिभाषा सबकी दोनों की एक होती है, लेकिन थोड़ा अंतर हो जाता है। फिर ओम का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, ओम का नियम और कुछ, ठीक है, इन सबको आपको पढ़ना है। ऐसे बी अनुक्रमानुपाती क्या होता है, I, इसे पढ़ना है। बायो सेवर्ट का नियम वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही वैद्युत मोटर तथा वैद्युत जनित्र, ये आपके लॉन्ग आंसर में 7 नंबर के क्वेश्चन है। फैराडे का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, फैराडे का नियम। फिर जैव निम्नीकरण क्या होता है, फिर वाट की परिभाषा, नंबर 80 क्वेश्चन 80 है अपना, वाट की परिभाषा। अगर और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको अगली वीडियो में अगर चाहे तो बताएंगे। यानी अभी हम बता सकते हैं कि आपको फ्लेमिंग के जितने भी हैं, फ्लेमिंग के बाएं तथा दाएं हाथ का नियम है। ठीक है, दाएं हाथ का नियम, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। फिर अगला है मैक्सवेल का नियम, मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम, मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें भी आप याद करिए। चलिए तो वीडियो करते हैं समाप्त। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करिए लाइक और चैनल को करिए सब्सक्राइब, और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा।